तो हम राहु और चंद्र कंजक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में देखेंगे थर्ड हाउस के लिए। अगर आपका मीन लगन है और थर्ड हाउस में वृषभ राशि में आपके राहु और चंद्रमा स्थित हैं, तो वास्तव में ये दोनों ग्रह यहाँ आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। आपके चार्ट में यहाँ राहु शुक्र के घर में स्थित है और साथ साथ में इनके साथ चंद्रमा स्थित है, लेकिन चंद्रमा यहाँ फिफ्थ लॉर्ड होकर स्थित है। तो ऐसा जो राहु चंद्र का कंजक्शन रहेगा वो आपको मेंटली बहुत ही ज्यादा अच्छी इमेजिनेशन देगा, साथ ही साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे प्रोवाइड करेगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ राहु बहुत ज्यादा बेटर कंडीशन में होंगे, लेकिन अगर शुक्र भी आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में है तो निश्चित तौर पे ही यहाँ राहु काफी बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। अब चंद्रमा यहाँ फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड है तो आपको अपनी हॉबीज, अपने कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है उस पर काम करना चाहिए, यानी आपका जो भी टैलेंट है वो लोगों के सामने आ सकेगा इस कंजक्शन की वजह से। साथ ही साथ आपका जो घरेलू जीवन के साथ एक ऑब्सेशन है वो काफी तेजी से बढ़ेगा, इवन अपने रिश्तों के साथ भी। ऐसे में आप अपनी संतान के साथ, अपने जीवन साथी के साथ और मदर के साथ बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड नजर आएंगे। ये कंजक्शन के होते हुए नॉर्मली आपको यात्रा करने का बहुत ज्यादा रुझान रह सकता है लाइफ में। साथ साथ में ये कंजक्शन में आपका टैलेंट हमेशा समय के साथ साथ निखरता जाएगा। राहु चंद्र का ये कंजक्शन आपको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी और मान सम्मान दिलाएगा, लेकिन ये थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन होगा। अगर शुक्र का संबंध भी यहाँ राहु और चंद्रमा से बन जाता है तो उस केस में फिर आप शुक्र से रिलेटेड कैरियर चुनने के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे अब सबसे बड़ा रोल आ जाता है फिर शनि का, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते, तो अब शनि भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए। साथ साथ में यहाँ पर आपको देखना होगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ चंद्रमा को भी बहुत स्ट्रांगली इंपैक्ट कर पाएगा। साथ साथ में आपके फिफ्थ हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट स्थित है तो उस ग्रह को अवश्य चेक करिएगा। यहाँ पे देखिए राहु चंद्र कंजक्शन है तो मेंटली ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ आप अपना ज्यादा से ज्यादा जितना स्किल्स निखार सके किसी भी काम को करने को लेकर, उतना आपके लिए कंजक्शन बेहतर साबित होगा। ऐसा जातक हमेशा अपने भाई बहनों से, अपने रिलेटिव्स से या अपने पड़ोसियों से अटैच्ड रहेगा। हालांकि जातक के जीवन में भ्रमण बहुत ज़्यादा होगा, इवन उसको हमेशा मौज मस्ती के लिए घूमना फिरना पसंद होगा। जातक दूसरे देशों के जो धर्म हैं, जो संस्कृति हैं, उनकी तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होगा। यहाँ पे फिर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ राहु की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा तो वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो राहु का अगर दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे, सप्तम भाव पे सबसे पहले यहाँ राहु दृष्टि डालते हैं, सप्तम पे राहु का दृष्टि है, तो ये आपका कहीं ना कहीं ऑब्सेशन डेवलप करता है मैरिज और रिलेशनशिप के लिए। अब अगर सप्तम भाव में शुक्र जैसा प्लैनेट हो तो यहाँ मैरिड लाइफ को लेके आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कोई भी प्लैनेट जो आपके सप्तम भाव में होगा उसका बहुत बड़ा रोल होगा आपकी मैरिड लाइफ में। मैरिड लाइफ के साथ साथ आपकी पब्लिक छवि, पब्लिक इमेज के लिए भी उस ग्रह का बहुत बड़ा रोल होगा। राहु यहाँ पर आपको हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेंगे, साथ ही साथ लगभग अपने प्रत्येक रिश्ते में आप ऑब्सेस्ड नजर आएंगे। चंद्रमा यहाँ माता जी के कारक में है, माता जी के कारक होने की वजह से इस बात की संभावना बनती है कि कहीं ना कहीं मदर के साथ आप बहुत ही इमोशनली अटैच्ड नजर आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपका और उनके बीच में थोड़ा कम्युनिकेशन वाइज गैप रह सकता है, या तो फिर आपने छोटी एज में ही उनका साथ छोड़ा हो। यहाँ राहु का दृष्टि जो सप्तम भाव पर आ रहा है उसकी वजह से आपकी पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस हैं। साथ साथ में जीवन में आपको कैरियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बेटर अवसर मिल सकते हैं। यहाँ पर हालांकि अगर सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा तो आपके लिए पार्टनरशिप उतना ज़्यादा काम नहीं करेगी, लेकिन आपको जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई भी फायरी प्लैनेट बैठता है सप्तम भाव में तो उससे आपकी मैरिड लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके साथ साथ सप्तम के स्वामी खुद अब बुध हैं, इसलिए बुध को भी आपको चेक करना होगा और क्या वास्तव में बुध का संबंध यहाँ उनके राहु या चंद्रमा के साथ है या नहीं। देखिए बुध का संबंध भी अगर राहु और चंद्रमा के साथ होता है, इस केस में ये चार्ट फिर आपका बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में होंगे आप। साथ साथ में यहाँ पर क्योंकि राहु और चंद्रमा आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ राहु का बहुत स्ट्रांगली इंपैक्ट पड़ेगा चंद्रमा पर। लेकिन अगर राहु के साथ कोई भी प्लैनेट बैठा है तो राहु के साथ भी आपको उस ग्रह के संबंध देखने होंगे। नॉर्मली ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर अगर कोई राहु का मित्र ग्रह ही थर्ड हाउस में बैठा हुआ होगा तो वो चंद्रमा को बहुत ही स्ट्रांगली इंपैक्ट करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेज में चंद्रमा पर
जो प्रभाव पड़ेगा वो सकारात्मक पड़ेगा, काफ़ी पॉजिटिव पड़ेगा, लेकिन रिश्तों को लेकर फिर भी यहाँ कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। फिर राहु और चंद्रमा दोनों ही दृष्टि डालेंगे आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे दृष्टि डालें तो यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राहु का दृष्टि नवम पर आ रहा है तो घूमने फिरने के साथ साथ आप अपनी हायर एजुकेशन पर भी पर्याप्त रूप से फोकस कर सकेंगे। जीवन में अपना टैलेंट बढ़ाने या अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आप हमेशा प्रयासरत होंगे। चंद्रमा फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड होने के केस में यहाँ आप इमोशनली अपने आप को कितना ज़्यादा बैलेंस में लेकर आ पाते हैं या इमोशनली कितना ज़्यादा आप किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ पाते हैं, यहाँ पे आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे दूसरों से उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। या जितना ज़्यादा आप कहीं ना कहीं अपने आप को अटैच्ड देखेंगे अपने फैमिली से या अपने अदर रिश्तों से, वहाँ आपको काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज आएंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तनाव में भी रहेंगे अपने रिश्तों को लेकर। तो ऐसे ही कुछ स्थितियाँ मैरिड लाइफ को लेके और अपने अन्य रिश्तों को लेके आपकी हो सकते हैं। राहु चंद्र का जो दृष्टि नवम भाव पर पड़ रहा है, नवम भाव पर पड़ने की वजह से नवम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए ये काफ़ी अच्छा स्थिति हो सकता है। तो नवम भाव से रिलेटेड आप कोई स्टडी कर रहे हैं या कोई काम भी अगर नवम भाव से रिलेटेड आपका है तो उसमें यहाँ आपको राहु और चंद्रमा बहुत ज़्यादा साथ देने वाले। इसके साथ साथ फिर यहाँ राहु का दृष्टि आ जाएगा आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे राहु का दृष्टि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे राहु का दृष्टि पड़ता है तो जातक अपनी अर्निंग्स को सुधारेगा, अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज डेवलप कर सकेगा। साथ ही साथ जातक अपने हार्डवर्किंग के बल पे अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे इनकम सोर्सेज लाएगा जहाँ पर जातक को उनसे रेगुलर इनकम प्राप्त होती हो। राहु का जो 11th हाउस पे दृष्टि है यह आपके नेटवर्क को बहुत ज़्यादा विस्तार देगा, तो आपकी पॉपुलैरिटी के लिए या आपके मान सम्मान के लिए एक बहुत बेटर स्थिति हो सकती है। राहु का 11th हाउस पे दृष्टि का डालना कहीं ना कहीं आपके लिए बिजनेस वाइज भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। साथ ही अब सबसे बड़ा यहाँ पे मैटर करेगा 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल। तो 11th हाउस में जो भी प्लेनेट आपका बैठा है अगर वो राहु के साथ मित्रवत है तो यहाँ और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट सामने आने के चांसेस बन जाते हैं। अब क्योंकि मकर राशि है और मकर राशि पर जब राहु इस तरीके से दृष्टि डालेंगे तो आपको अपनी उपयोगिता वास्तव में लोगों के लिए साबित करनी होगी और वास्तव में आप अपनी हॉबीज, अपने टैलेंट की वजह से या अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की वजह से ज़्यादा फेमस हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको राहु चंद्र का ये जो कंजक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा, काफ़ी मेहनती बनाएगा। हाँ, कभी भी आप कोई जीवन में बहुत बड़ी रिस्क लेने जा रहे तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। रिश्तों में जितना ज़्यादा अटैचमेंट आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ प्रॉब्लम आएंगी। तो इस तरीके के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे राहु और चंद्र की युति जब भी आपके 3rd हाउस में बने।